नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी, और अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है तो हम किन लक्षणों से पहचान पाएंगे कि इनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। और अगर हमें पता चल जाता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है तो इसका इलाज हम खुद कैसे कर सकते हैं, अपने घर पर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एक टेस्ट कराया जाता है जिसे हम सीपीके कहते हैं। सीपीके मींस क्रेटिनाइन फोस्फोकाइनेज। इसकी नॉर्मल रेंज 185 होती है, 185 होती है, और देखा जाता है कि ये बढ़कर 55,000 तक भी जाती है। अगर इसकी रेंज 185 से ऊपर जाती है तो कहा जाता है कि इनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है। और दोस्तों ये बीमारी आज भी हमारे देश में एक लाइलाज बीमारी है। जिनको भी ये बीमारी रही है, अगर आप में से किसी को है या आपके किसी रिलेटिव को है, आपके फैमिली मेंबर को, तो आपने देखा होगा कि कितनी भयंकर है ये बीमारी, और इस बीमारी में कितनी परेशानियां आप लोग भुगत भी रहे होंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और यही वर्ड बोला जाता है कि इसका इलाज नहीं है, इसको लाइलाज बीमारी माना गया है, इसका दुनिया में इलाज नहीं है। और जिसको ये बीमारी होती है, व्यक्ति को तो बहुत परेशानी होती ही है, परिवार वालों को उससे भी ज्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि वो नहीं देख पाते कि उनका बच्चा इतना परेशान है, दवाइयां ले रहा है लेकिन उसको लाभ नहीं मिल रहा है। जिसको भी दोस्तों ये दिक्कत होती है, देखा जाता है सबसे पहले उसकी काफ मसल बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। अगर आप उसको छू कर देखेंगे, टच करके देखेंगे तो आपकी उंगली तक अंदर नहीं जाती, इतनी हार्ड हो जाती है, पत्थर के समान हो जाती है। और जब व्यक्ति चलता है तो वो पंजे के बल चलता है, एड़ी उठाकर चलता है, क्योंकि काफ मसल हार्ड हो गई हैं, जो वहां की नर्व है वो स्टिफ हो गई हैं, जिसके कारण से उस पैरों में एक खिंचाव सा महसूस होता है, जिसके कारण से उसकी एड़ी जमीन पर टिक नहीं पाती है। इस कारण से उसकी जमीन एड़ी पर नहीं टिकती, इसी वजह से वो पंजों के बल चलता है। और अगर वो नीचे बैठ गया तो उसका उठना बहुत मुश्किल होता है, उठा ही नहीं जाएगा। पहली बात तो अगर उठ भी गया तो पहले जब वो उठेगा तो अपने हाथों को पैरों पर रखता है, घुटनों पे रखता है, कमर को हिलाता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसके बाद वो संभलने की स्थिति में होता है। करवट लेने में बहुत कठिनाई होती है, बैठने में बहुत कठिनाई होती है, और ऐसे लोगों का देखा जाता है पेट भी बहुत बार खराब रहता है। तो दोस्तों अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, अगर उनका सीपीके बढ़ा हुआ है, उस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि इनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। और अगर इनमें से कोई लक्षण आपको नजर आते हैं तो आप उसका सीपीके जरूर टेस्ट कराएं, आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें और उसका उचित उपचार आप जल्दी ही शुरू कराएं, देर ना करें। कहीं ऐसा ना हो आप समझ ना पाए बीमारी क्या है और बीमारी बढ़ती चली जाए। तो अगर ये लक्षण नजर आए तो आप उसका समय पर इलाज करें। अगर दोस्तों मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है तो आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी के कुछ ट्रीटमेंट सिखाता हूँ, कुछ पॉइंट सिखाता हूँ। अगर ये सूक्ष्म क्रियाएं आप घर पर भी करेंगे तो निश्चित ही ऐसे मरीजों को लाभ अवश्य ही मिलेगा। तो आइए देखते हैं कौन सा है ऐसा ट्रीटमेंट। दोस्तों पेशेंट को उल्टा लिटाना है, एक तकिया छाती के नीचे लगाना है और एक तकिया इधर नाभि के नीचे की साइड में, ये जो पेड़ू वाला भाग है, एक तकिया यहाँ लगाना है। और हमें 2 कुर्सियाँ लेनी है और दोनों को इस प्रकार से बराबर में रखना होता है, जिससे हम इस पर आराम से प्रेशर दे सकें। उसके बाद हमें दोनों पैरों को बटक्स पर इस प्रकार से रखना है और पेशेंट से कहना है दोनों पैरों को उठा के रखें, एड़ी मिला के रखो, पंजे खोल कर रखो, एड़ी को मिलाकर पंजे को खोल कर। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ऐसे व्यक्ति एड़ी उठाकर चलते हैं, पंजे के बल चलते हैं, तो ये करने से यहाँ की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने एड़ी से बटक्स में अंदर की ओर प्रेशर देना है इस प्रकार से, और हमें यहाँ तक जाना है। इस तरह से हमें ये करना है। धीरे धीरे करना है। अगर आपको पैर से करने में कठिनाई हो तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये करना है।
ऐसा 8 से 10 बार आपको करना है। एड़ी मिले रहेंगी। इस प्रकार से करने के बाद हमें 2 तकिए लेने और पैरों के नीचे इस प्रकार से लगा लें और पैरों को थोड़ा टेढ़ा करना है इस प्रकार से। दोनों कुर्सियां साइड में रखनी है और हमें अपने पैरों से बहुत हल्का हल्का प्रेशर देना है। दोनों पैरों से अगर ज़्यादा प्रेशर लगे तो एक पैर से भी आप प्रेशर दे सकते हैं। उठने पर प्रेशर ना आए। इस प्रकार से 6 से 8 बार करना है। फिर ऐसे ही दूसरे पैर पर मीडियम प्रेशर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। इस प्रकार से करने के बाद पैरों को इस तरह से रखना है और अभी इस साइड में प्रेशर देना है। तरीका वही है। पास 6 से 8 बार। इस प्रकार से करना। फिर दूसरे पैर पर करना। नीचे से ऊपर करना है, इसका ध्यान रखना। ऊपर से नीचे नहीं करना होता। नीचे जब भी करेंगे नीचे से ऊपर ही करेंगे। इस प्रकार से करें, फिर इस प्रकार से करें। अभी पैर बिल्कुल सीधे कर दिए हैं, देखिए इस प्रकार से। फिर दोबारा से इस प्रकार से करें। इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट देना है। दोस्तों, अगर आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या है या आपके किसी परिवार के सदस्य को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या है और आप इलाज कराकर थक चुके हैं, आपने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, आपने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, आप जिसने जहां बताया आप वहां गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला, आपको केवल एक ही वर्ड सुनने को मिलता है कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। आपको दवाई दे दी जाती है लेकिन दवाइयों से भी कोई लाभ नहीं मिल रहे। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आप एक बार न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जरूर ट्राई करें। आप जहां भी रहते हैं आपको हर जगह न्यूरोथेरेपिस्ट मिल जाते हैं, तो आप सर्च करें, आप देखें कि आपके नियरेस्ट कौन न्यूरोथेरेपिस्ट है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वहां थेरेपिस्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आ सकते हैं। हम आपकी सभी समस्या को समझते हैं और उसी आधार पर हम न्यूरोथेरेपी का उचित ट्रीटमेंट आपको देंगे और जिसके करने से आपकी जो समस्या है वो हमेशा के लिए ठीक हो सकती है और जो आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, उसका 100% समाधान हो सकता है। लेकिन समय जरूर लगेगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, अगर हम चाहें कि हम कुछ ही जल्दी ठीक हो जाएं, कम समय में ठीक हो जाएं, तो ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, एकदम आएगी ना एकदम जाएगी। इसमें थोड़ा लंबे समय लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं है दोस्तों। आप धैर्य रखेंगे तो निश्चित ही आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारी में भी कामयाबी मिलती है और इस बीमारी का इलाज भी हो सकता है। आप दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।